22 जुलाई 1991 को एडवर्ड नाम का लड़का पुलिस की ओर भागता हुआ जाता है और पुलिस को बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एडवर्ड की ये हालत देखकर पुलिस वाले उन्हें उस जगह ले जाने को कहते हैं और एडवर्ड उसे उस जगह ले जाता है अपार्टमेंट नंबर 213 पर। और जैसे ही अपार्टमेंट को खोलते हैं तो अपार्टमेंट से बहुत ही अजीब तरह की बदबू आनी शुरू हो जाती है। उस कारण से पुलिस वालों का सस्पेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस अपार्टमेंट को जांच करने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर ड्रॉवर में रखी तस्वीर पर पड़ती है। ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। बॉडी पार्ट्स की डिसमेंबरमेंट और न्यूड्स खींची हुई होती है। ठीक से देखने के बाद पता चलता है कि यह तस्वीरें असली है, ना कि एडिटिंग या फिर बनाई हुई नहीं है। इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाला बैकअप फोर्स को बुला लेता है और इस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पर। और जब बाद में बैकअप फोर्स आ जाती है तो वो उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीजें उन्हें मिलती है। उन्हें इस अपार्टमेंट से 18 पैरानॉइड्स इमेजेस, फ्रिज में रखे हुए बॉडी पार्ट्स और उसके बेडरूम से हाइड्रोलिक एसिड का ड्रम रखा हुआ मिलता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पता चलता है कि उस आदमी ने पूरे 70 कत्ल किए थे। उनमें से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को उसने कट किया और कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने खाया तक है। जेफरी डामर के कत्ल इतने ज्यादा भयानक थे कि अपने विक्टिम की बॉडी पार्ट्स को कट करके फ्रिज में रखता या फिर उन्हें स्टोर कर देता, या फिर उससे भी डरावना अपने विक्टिम के ब्रेन में एक ड्रिल मशीन के द्वारा होल कर देता और उसमें एसिड डाल देता ताकि वो अधमरा हो जाए। मतलब इंसान पूरी तरह से मरेगा तो नहीं, लेकिन वो अपने होशो आवाज में नहीं रहेगा, लगभग ज़ॉम्बीज लाइक स्टेव। इस वजह से उसे ऐसा लगता था कि उसे अपने विक्टिम्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है। मैक्सिमम टाइम जो होता है वो जेफरी डामर के केस में भी है। उसका चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। दूसरा रीजन उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन था। जेफरी डामर एक गे था जिसे दूसरे मर्द पसंद आते थे। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उससे है कि उसे नाइक्रोफिलिया था। नाइक्रोफिलिया का मतलब होता है डेड बॉडीज की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्ट होना, और ये चीज जेफरी डामर ने बहुत सारे विक्टिम्स के साथ भी किया जब वो उन्हें ज़ॉम्बी बना देता। मतलब कि उसके ब्रेन में एसिड डाल देता तब वो उन्हें सेक्सुअल असल्ट करता। तीसरा रीजन उसे बॉडी लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। बॉडी लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल या फिर रिलेट नहीं कर पाए और आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाए। अक्सर इमोशंस जो नेगेटिव होते हैं वही आपको तकलीफ देते हैं और उस चीज की वजह से वर्थलेस, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, लो सेल्फ स्टीम, आपको ऐसा लगेगा कि मानो दुनिया ने आपको काट कर फेंक दिया हो। और ये सारी चीजों को जेफरी डामर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है या फिर किसी चीज के लिए बना ही नहीं। जब उसने पहला कत्ल किया तो उस चीज ने उसे एक्साइट किया और वही एक्साइटनेस ने या फिर वही अट्रैक्शन उसका ड्राइविंग फोर्स बन गया। उसने तब्दील किया एक सीरियल किलर में। एक और जेफरी के बारे में कहा गया है वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में वास्तविकता से दूर हो जाते हैं और उसे इल्यूजिनेशन या फिर डिल्यूजिनेशन या तो भ्रम पैदा होता है। जेफरी जब बच्चा था तब उसने अपने माँ बाप को बिछड़ता हुआ देखा था और उस चीज का उसके दिमाग पे ऊपर बहुत ही बड़ा असर हुआ। और जब वो 16 साल का था तब उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स को तक मालूम नहीं था कि क्या कर रहा है या फिर कहाँ रह रहा है, और उस चीज ने उसके अंदर तक डर बैठा दिया कि उसको लोग छोड़ जाएंगे। और यही केसेस थे कि बहुत सारे विक्टिम उसके रूम से जा रहे थे, तब उस डर ने उसे बेचैन कर दिया और उसने लोगों को मार दिया ताकि उसको करीब रख सके। और वो डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि विक्टिम को अपने अंदर समाने की कोशिश करने लगा। सरल भाषा में कहूँ तो उन्हें खाने लगा ताकि वो अपने बॉडी में स्टोर करके रख सके। सोचने में ही इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है तो सोचिए कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी डिस्टर्बिंग होगी। जेफरी ने अपना पहला मर्डर 1978 में किया था और लगभग 13 साल के बाद पकड़ा गया। 13 साल वो आम इंसान में रहकर आम इंसानों के साथ उठता और बैठता था। इस पूरे केस के बाद जेफरी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन उस जेल में क्रिस्टोफर स्कैवर नाम के आदमी ने उसका कत्ल कर दिया। 17 आदमी का कत्ल उसने किया, लेकिन गंवाने के लिए उसके पास एक ही जिंदगी थी।